आज मैं 16 टायर वाले इस ट्रक को लेकर शिमला की ओर जा रहा था। रास्ते में मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मैं खाई में गिरते गिरते बचा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दोस्तों, आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मैं आज अपनी नानी के घर आया था और यहाँ आकर मुझे अपने बचपन के पुराने दिन याद आ गए। और दोस्तों, ये खेत तो मुझे अभी भी याद है। बचपन में क्रिकेट खेलते वक्त इस खेत में हमारी बॉल अक्सर जाया करती थी और इस खेत का मालिक तो तारक मेहता के भिड़े अंकल जैसा था, जो हमारी बॉलों को हड़पता था। उसने आज तक हमसे इतनी बॉलें छीनी है कि आज वो दुकान पर बैठकर उन्हीं बॉलों को बेचता है। चलो खैर, क्या कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? और दोस्तों, इस पत्थर की तो अलग ही कहानी है। हमारे बचपन में शक्तिमान करके एक शो आता था, जिसमें वो शक्तिमान अपने हाथ को ऊपर करके गोल गोल घूम कर उड़ता था। ऐसे ही एक बार मेरे मामा जी का लड़का इस पत्थर पर खड़े होकर अपने हाथ को ऊपर करके शक्तिमान की तरह उड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ होगा वो आप खुद ही सोच सकते हो। दोस्तों, क्या आपने भी कभी सुपर हीरो को देखकर कभी उड़ने की कोशिश की है? दोस्तों, नानी के घर के पास ही एक बहुत ही साफ नदी बहती है और इस नदी में छोटी छोटी मछलियां भी होती है। बचपन में हमने बहुत बार इन मछलियों को पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन पता नहीं कैसे ये हमारे हाथ से फिसल जाती थी। दोस्तों, ये है मेरी नानी का प्यारा सा घर और दोस्तों, हाल ही में ये अपना नया घर बना रहे हैं, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया था। दोस्तों, मैं आज यहाँ पे इसलिए आया था, मुझे इस ट्रक में रेत को भरकर शिमला जाना है, क्योंकि मामा जी का लड़का पहाड़ी इलाकों पर ट्रक नहीं चला पाता है और सुना है कि शिमला में आजकल बर्फ पड़ चुकी है। बर्फ में उसके लिए वहाँ ट्रक चलाना और मुश्किल होगा, इसलिए उसकी जगह मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। दोस्तों, पहाड़ी इलाकों पर तो मैंने बहुत बार ट्रक चलाया है, लेकिन बर्फ पर ट्रक चलाना मेरे लिए भी पहली बार है। चलो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, अभी मैं सबसे पहले जा रहा हूँ इस ट्रक में रेत भरने के लिए। उसके बाद कल मैं सीधा शिमला की ओर निकल जाऊंगा। तो दोस्तों, आज है मेरा दूसरा दिन। कल शाम को ही मैंने ट्रक को लोड करके तैयार करके रखा हुआ था और आज सुबह 5 बजे मैंने अपने सफर को शुरू किया था और अभी अच्छी खासी धूप भी लग गई है। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं पहाड़ी इलाकों पर पहुंच चुका हूं। और दोस्तों, मेरे सुबह के नाश्ते का टाइम हो चुका है। आगे रास्ते में एक आंटी का ढाबा आता है, जो कि हिमाचल प्रदेश की फेमस डिश सिड्डू बेचती है। दोस्तों, क्या आपने हिमाचल आकर कभी सिड्डू खाए हैं? ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। इनके अंदर अखरोट की चटनी डाली जाती है और इन्हें देसी घी के साथ परोसा जाता है। मैं जब भी हिमाचल की तरफ आता हूँ तो इन्हें जरूर खाकर जाता हूँ। दोस्तों, मैं आंटी के ढाबे के पास पहुंच जाता हूँ। इतने महीनों के बाद आने के बाद भी आंटी ने मुझे देखते ही पहचान लिया। दोस्तों, जैसे ही मैं नाश्ता कर रहा होता हूँ, अचानक से मेरे सामने आकर एक बंदर नाचने लगता है। ये बंदर इतना अच्छा नाच रहा था कि इसको तो डांस शो में होना चाहिए था। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, ये एक इंसान था जिसने बंदर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। दोस्तों, ऊपर जहाँ आपको बादल दिखाई दे रहे हैं, मुझे उस साइड जाना है। दोस्तों, उस साइड बर्फ पड़ चुकी है। आशा करता हूँ कि वहाँ पर रोड सही हो, वहाँ पर रोड में ब्लैक आइस ना जमी हुई हो, क्योंकि ब्लैक आइस पर गाड़ियों के फिसलने का बहुत खतरा होता है। ऊपर से मेरे पास ट्रक में बहुत ज्यादा लोड है। नमस्ते दोस्तों, अभी मैं शिमला पहुंचने ही वाला हूं और अभी मैं बर्फ वाले इलाके में पहुंच चुका हूं। यहाँ पर सुबह ही ताजा बर्फ आई है। ताजा बर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बर्फ अभी भी मुलायम है। अगर ये बर्फ पहले की होती तो यहाँ के लो टेम्परेचर के कारण ये बर्फ अभी तक जम गई होती, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर रास्ता फिसलन वाला हो सकता है, इसलिए मुझे संभल कर चलना चाहिए। दोस्तों यार, मुझे तो बर्फ बहुत पसंद है। बर्फ में खेलना मुझे बहुत पसंद है। जब मैं छोटा था तब मैं अपने लिए बर्फ से छोटे छोटे खिलौने बनाता था और बनाकर उन्हें तभी तोड़ देता था। दोस्तों, आपको ये बर्फ वाला इलाका कैसा लगा और क्या आपको भी बर्फ पसंद है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, कुछ दूर चलने के बाद एक मोड़ पर मेरा ट्रक थोड़ा सा फिसल जाता है और शुक्र है सही टाइम पर मैंने ट्रक को मोड़ दिया। अगर मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होती ना तो मैं पक्का इस खाई में गिर जाता। आगे वाले मोड़ पर पहुंचकर मैंने पहले ही ट्रक को स्लो कर दिया, क्योंकि पहाड़ों के मोड़ थोड़े छोटे होते हैं और ऊपर से इन मोड़ के मुकाबले ट्रक बहुत बड़ा है। और आगे तो दोस्तों, जिस चीज का मुझे डर था वही हुआ। आगे रोड पर ब्लैक आइस जमी हुई थी, जिससे कि ये बस भी यहाँ पर फंसी हुई थी। मेरा ट्रक भी यहाँ पर चढ़ने में बहुत स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन इस ट्रक में 16 टायर है, जिसके कारण इसके टायर थोड़े कम फिसल रहे थे। दोस्तों, आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये ब्लैक आइस होती क्या है? दोस्तों, जब पहाड़ों की सड़कों पर बर्फ टिकती है, दिन में वो धूप के कारण पिघलने लगती है और रात को वही पिघला हुआ पानी फिर से सड़कों पर जम जाता है, जिसे ब्लैक आइस कहते हैं। ब्लैक आइस पर फिसलने के कारण पहाड़ों पर एक साल में हजारों गाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, इसीलिए इस पर जितना संभल कर चले उतना बेस्ट है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और आपको वीडियो कैसी लगी और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करना।